जो भी विकास की फंड है, जो अंतिम समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाना मेरा मुद्दा हो, जिसमें बिना लागत के उसको लाभ मिले। हाँ, हमने हर घर में सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन और वेपराइज़र मशीन मैंने दिया। जिन लोगों के घर में राशन पानी का दिक्कत था, उसे भी हमने अपने अपने निजी फंड से वहाँ उनके घर तक पहुँचाने का एक भी उनका लाड़ प्यार दुलार देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। और मैं चकिया का जो नाला है वो लखना के जरिए एक कुम्हनिया पड़ता है, उसके जरिए बड़ी बूढ़ी गंडक तक पहुँचाना। ओवर ब्रिज जाम होती है, उसके लिए जो एनओसी लाने देने में लोगों को कष्ट है, उसके लिए मैं अर्थक प्रयास करूंगा जो ला के ये ओवर ब्रिज करने में। कोसर राजा का हम एकदम जी भर के है। इसको हम गांव में इतना गदरी है, कोसर राजा को चुन रहे हैं। क्या काम देखे हैं इनका कोसर राजा का? काम तो बहुत किए हैं, बिजली के भी काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। नगर परिषद चकिया में है। जैसे ही नगर परिषद बना है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। अब लोग विकास देखना चाह रहे हैं, काम देखना चाह रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर का काम हो। हमारे साथ देखिए उप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, यानी उप सभापति प्रत्याशी है कौसर रजा, जो भी मैदान में है, फील्ड में है, चुनाव में है। क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरह से चकिया को बनाना चाह रहे हैं, क्या चकिया का रूपरेखा होना चाहिए, हम सीधे बात करने के लिए इनके पास पहुँचे हैं। सबसे पहले कौसर साहब, स्वागत है एसटीवी न्यूज़ में। आपका भी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आपका समुल्ला भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू के में बुलाया, बैठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की शुरुआत करें कौसर साहब, चकिया को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? कई सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, आपका विजन और मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है जो चकिया के विकास के लिए जो भी मुद्रा है, जो भी विकास की फंड है, जो अंतिम समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाना मेरा मुद्दा हो, जिसमें बिना लागत के उसको लाभ मिले। अब तक जो इंदिरा आवास चल रही थी जिसमें बहुत सारे लूट खसोट थी, उसे हम जीरो टॉलरेंस पर ले जाना चाहते हैं। चकिया को ग्रीन और क्लीन चकिया बनाना चाहते हैं। चकिया में शिक्षा का और रोजगार का सृजन करना चाहते हैं। दूसरा है कि स्वास्थ्य पर भी मेरा ध्यान हो, जो चकिया हॉस्पिटल हो। हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक का मेरा एक सपना है, जिसे मैं जीतने के बाद उसे पूरा करूंगा। कब से तैयारी कर रहे हैं, या क्या कुछ काम वगैरह आपने किया है क्षेत्रवासियों के मैं लिए? लगातार 15 सालों से समाज का भला ही करते आया हूँ। हाल फिलहाल जब कोरोना काल चल रही थी, उसमें सभी लोग घरों में बैठे थे, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा था, तब हम सैनिटाइज़र 200 पीस सैनिटाइज़र मंगा के, मेरा कार्यस्थल था चकिया वार्ड नंबर 7, वहाँ हमने हर घर में सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन और वेपराइज़र मशीन मैंने दिया। हॉस्पिटल को भी मुहैया कराया। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का जो वेपोमीटर था वो वेपोमीटर, ये सारे चीज़ मैंने उपलब्ध करवाया हॉस्पिटल को, चकिया रेफरल हॉस्पिटल को। और जो लोग बाहर फंसे थे उनको लाने के लिए हमने अर्थक प्रयास किया और बुलाया भी। और जिन लोगों के घर में राशन पानी का दिक्कत था, उसे भी हमने अपने अपने निजी फंड से वहाँ उनके घर तक पहुँचाने का काम किया है। एक भी आदमी मेरे कोरोना काल में भूखा नहीं रहा मेरे वार्ड का। मैंने उनके रोजी रोजगार का पूरा व्यवस्था किया था। क्या लग रहा है, ऐसे लोगों के दिलों में आप जगह बनाए हुए हैं अभी? बिल्कुल, मैं अपने वर्क के दम पर ही आज कौसर राजा एक प्रत्याशी बना, उप सभापति का, जो 50,000 वोटरों के बीच में गया। और उनका लाड़ प्यार दुलार देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। और मैं चुनाव जीतूंगा और जीत कर उन लोगों का आशीर्वाद के साथ जो मैंने वादा किया उसे पूर्ण निर्वहन भी करूंगा। बिना घूस का यहाँ हर काम होगा, बगैर पैसा दिए उनका लाभ जो है उनके तक पहुँचाऊँगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का मेरा संकल्प है और मैं यही करूँगा। कौसर साहब, हर इंटरव्यू में हमने एक मुद्दा उठाया है पानी निकासी की, जो एक बेसिक समस्या आपके नगर परिषद चकिया की है। बतौर आप एक उप चेयरमैन होने के नाते क्या कुछ कदम उठाएंगे, ताकि हल्की सी बारिश होती है, लोगों के दुकान में पानी घुस जा रहा है? मीडिया के माध्यम से मैं पिछले 15 साल से यही बताते चला आया हूँ कि जो रोड नाला बना, जो बिना मास्टर प्लान का बना है, मेरा जब मैं इस गद्दी पर बैठूंगा या अगर लोग मुझे चुनते हैं उप सभापति पद पर, तो मेरा यही होगा, पहले मैं आम सभा करके एक मास्टर प्लान को पास करूंगा, जिसमें होगा कि चकिया का जो नाला है वो लखना के जरिए एक कुम्हनिया पड़ता है, उसके जरिए बड़ी बूढ़ी गंडक तक पहुंचाना, जिससे हमारे नाला का जो जल जमाव का समस्या है उसको पूर्ण रूप से समाप्त
करने का मेरा प्रयास होगा और मास्टर प्लान के तहत ही ये काम होगा। हर रोड अधूरा नहीं रहेगा, हर रोड एक दूसरे रोड से जुड़े होंगे, हर नाला एक दूसरे नाला से जुड़ा होगा, जिस कारण से यहाँ नाला निकासी की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी समस्या है यहाँ रोड जाम, जो ओवरब्रिज जाम होती है उसके लिए जो एनओसी लाने देने में लोगों को कष्ट है, उसके लिए मैं अर्थक प्रयास करूँगा जो ला के ये ओवरब्रिज का निर्माण करवा दूँगा, ताकि ये जाम की समस्या से पूर्ण रूप में निदान हो जाएगी यहाँ के लोगों का। लगातार आवाज़ें उठाई जा रही है चकिया को अतिक्रमण मुक्त बनाना, लेकिन धरातल पर लोग नहीं उतर पा रहे हैं। तो क्या चकिया को सही तौर पर अतिक्रमण मुक्त बनाने में योगदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं जो आम लोगों के पास जाऊंगा, उनसे आग्रह विनती करूंगा, जो आप सरकारी भूमि का रोड साइड का जो उसका अतिक्रमण किए हैं उसे आप मुक्त कीजिए, ताकि रोड का चौड़ीकरण होगा। रोड चौड़ीकरण होगा तो वहाँ आपका रोड जाम की समस्या से निदान होगा लोगों का। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। कौसर साहब ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कौसर साहब बगैर जीते बगैर सत्ता में आए काम इन्होंने किया है, स्ट्रीट लाइट का काम आपने करवाया है? बिल्कुल कराया है। कुछ पंचायत जो हमारे नगर परिषद में नया जुड़े, वहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, वहाँ लाइट बत्ती नहीं जल रहे थे, वो जगह मैंने लाइट देने के काम किया। और आज जाके देखिए उस जगह जो गांव के जो पार्ट था जो हमारे नगर परिषद में जुड़े हैं, वो हर गांव में उजाला आज फैला हुआ है। उसका मैंने वहाँ के लोगों का भी हमसे कहे कि यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दो बेटा, मैंने बेटा समझ कर वहाँ लाइन लगाया और आज वहाँ के सारे लोग उस लाइट का लाभ ले रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का। इसका संपूर्ण लाभ मिल रहा है आपके इस चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, पूर्ण विश्वास है जो लोगों ने कहा है मुझसे, और लोगों कहने पर मैंने वो काम किया था, वो लाभ तो मुझे मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। एक संदेश क्या देंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपके वोटर देख रहे हैं, उसके लिए क्या एक संदेश और क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? मैं इन वोटरों, इन जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि वैसे नेता को चुने जो आपके हर समस्या को आगे आके आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चल के आपका उस समस्या का निवारण कर दे। उसे नेता को जरूर चुने जो रोटी मांस मछली दारू तारी की जो व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे नेताओं के बीच चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद स्वच्छ हो और इस सब चीज़ की तौबा कीजिए, इस सब चीज़ से परहेज कीजिए और जो साफ छवि के लोग हैं उसको वोट देके विजय बनाएं। हाँ, सब कुछ। क्या नाम है? नरेश पासवान। पासवान जी। जी। कई लोग घूम रहे हैं, आपके कौशल राजा का क्या माहौल है? कौशल राजा का हम एकदम जी भर के है। हम गांव में इतना गदरी है, कौशल राजा को चुन रहे हैं। पूरा मन बना लिया है? एकदम मन बना लिया है। बहुत गिरनी है, वार्ड बहुत गिरनी कर दिया। कौशल राजा को हम मान रहे हैं। वो बिजली काहे इनको मौका दीजिए, बहुत सारे लोग हैं। बहुत वहाँ बिजली लगा हुआ है, एक पोल यहाँ जल रहा है, 10 पोल पर एक बत्ती जल रहा है, बीच में कोई घटना गुजर जाए, नाला भर कर उछल रहा है। वहाँ का लोड वार्ड है उस पर सक्षम नहीं है। तब हम कौशल राजा को लग पहुँचे हैं। कौशल राजा आप जैसे आप कहिए, आपको हम सक्षम हैं। हाँ, आप उसको निर्णय कीजिए। हाँ जी, पूरा जय जय है कौशल जय राजा। जय है एकदम। हाँ, माला पहनाइएगा जी? हम माला पहनाएंगे पक्का? पक्का। अच्छा, ये भी चलता है, उसमें क्या होगा? है नहीं, वो चलता है, बाकी बदलने वालों में से नहीं है? नहीं, उस सब सुबह बात हुआ है। क्या नाम है? हम पुकार महतो है जी। महतो जी, जी चुनाव आ गया है, सारे लोग घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहा है इस बार? कौशल राजा का स्थिति क्या है? कौशल राजा की स्थिति बढ़िया है। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। मेरा एक कदम है, ये हम लोग एकता है, जब उनको जिताएंगे उनसे प्रॉफिट पाएंगे। क्या काम देखे हैं इनका कौशल राजा का? काम तो बहुत किए हैं, बिजली के भी काम किए हैं। अगर नल्ला पल्ला को जो काम होता है उनको पावर में पहले था वो तो करबे किए हैं, अभी भी करेंगे, उनको जिताएंगे ये हम। आपके समाज में क्या इनका स्थिति है? समाज में सब बहुत बढ़िया है, सब पूरा समाज भी अच्छा मान रहा है। जो पढ़े लिखे युवा को, काम करने वालों को, नौजवानों को मौका देना चाह रही है पब्लिक? सब कोई चाह रहा है, सब कोई चाह रहा है। जब उनको चाहिए कौशल जी का हमारा चाहिए, वैसा नेता हमको चाहिए। कौशल राजा है, उप चेयरमैन प्रत्याशी है, उप सभापति प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। चकिया को ग्रीन और क्लीन बनाना चाहते हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार मुक्त होगा चकिया, ये वादा कर रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं धरातल पर नज़र आएगा बगैर एक पैसे की। क्या कुछ होगा, पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी, कितना जनता इनको मौका देगी इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।